नमस्कार प्यारे भैया। अभी तक हमने 9वीं और 10वीं जो हम पाठ्यक्रम में व्याकरण का समास का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने अभी तक 5 समासों को पढ़ लिया था। और मैंने आपको पूर्व में जानकारी करवाई थी कि एक समास को पढ़ने के बाद में कुछ चार्ट के द्वारा या इसको विश्लेषण के रूप में और अच्छी तरह से थोड़ा उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो आज हम कर्मधारय समास की परिभाषा और उदाहरण और पूरे इस चार्ट के द्वारा हम आज इस समास के टॉपिक को समझने वाले हैं। ये हमारे समास के टॉपिक के अंदर थोड़ा एक अंतिम बिंदु है, वहां रह गया था इस टॉपिक में। देखिए, कर्मधारय समास परिभाषा हमारे सामने है। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य, उपमान तथा उपमेय का मेल हो। अब हमारे सामने कई बार ऐसा हो जाता है कि विशेषण और विशेष्य तो हमें कई बार समझ में आ जाता है, सुना हुआ है, फिर भी उपमान और उपमेय, अब इसका मेल है। तो उपमान और उपमेय का क्या अर्थ है? उपमेय का अर्थ होता है जिसकी समानता बताई जाए, जिसकी समानता बताई जाए वह उपमेय होता है। और उपमान जिससे बताई जाए, जिससे बताई जाए वहां हुआ उपमान। तो उपमान तथा उपमेय का मेल हो, अर्थात इनको विशेषण और विशेष्य के द्वारा भी हम जान सकते हैं। तो हमें बेसिक परिभाषा केवल ध्यान में रखनी है। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य और उपमान तथा उपमेय का मेल हो। जैसे एक उदाहरण लिखा है हमारे सामने, नील कमल। अब जब मैं इसका विग्रह करता हूं तो नीला है जो कमल है, जो यहां शब्द है जो बार विग्रह करने पर आएगी, तो नीला है जो कमल। अब हमारे लिए यहां 2 शब्द है, नीला और कमल। अब ये जो नीला है ये विशेषण है, इसकी विशेषण बता रहा है, अर्थात यह उपमान है। उपमान का मतलब जिससे समानता बताई जाती है। तो कमल कैसा है? नीला है, तो यहां इसकी विशेषता हो गई, ठीक है ना, विशेष्य की विशेषता हो गई। तो यहां विशेष्य है और यहां नीला है, यहां विशेषण है, अर्थात उपमान और उपमेय। इन दोनों को हमें समझना है। ये आपको ये बताया है जिसमें समानता बताई जाए और जिससे बताई गई है या जिसकी समानता बताई जाती है। तो यहां पर यह नीलकमल एक उदाहरण है। तो परीक्षा में हमारे सीधा ही आएगा कि समास, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, 1 या 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उदाहरण में हमें शब्द लिखना है, वाक्य नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, शब्दों को लिखना है, ठीक है। तो यहां हमारे अंतिम समास था। अब यहां आपके सामने देखेंगे तो कुछ आपको यहां चार्ट दिखाई देगा। अब ये चार्ट हमारे सामने है। फिर से मैंने समासों के कुछ नाम है वह लिख दिए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो देखिए, अव्ययीभाव समास यहां देखना है। अव्ययीभाव समास उदाहरण कुछ है, निर्भय, बेफायदा, धीरे धीरे, यथाशीघ्र, आमरण, आजीवन, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें से उचित लगता है या सरल लगता है वो हम परीक्षा में इसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जैसे यशोदा, पॉकेट मार, छात्रावास, मनोहर, कामचोर, शरणागत, धर्मशाला, ठीक है। ये है तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो इसमें से भी जो हमको सरल लगता है, भाई मुझे ये सरल लगता है, यह सरल लगता है, यह सरल लगता है, यह सरल लगता है, तो कोई भी जो सरल लगता है वो हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास में लेन देन, पाप पुण्य, शीतोष्ण, ठंडा गर्म, अन्न जल, जीव जंतु। हमें ध्यान है कि बीच में संयोजक जो शब्द है वे आते हैं, और, अथवा, तथा, या, इस प्रकार के इसमें शब्द आते हैं। जो ये समास में जब परिभाषा हमने पढ़ी थी तो उसको समझा था। इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में हमने पढ़ा था कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है। तो देखिए, चतुरानंद शब्द है, दशानंद है, नीलकंठ है, पीतांबर है, लंबोदर है। चतुरानंद ब्रह्मा, दशानंद रावण, नीलकंठ शिव या शंकर, पीतांबर श्री कृष्ण और लंबोदर गणेश।
तो इस प्रकार से इनके अर्थ है वो अन्य अर्थ निकलते हैं। पीला है जो अंबर, नीला है जो कंठ, 10 है जिसके आनंद। तो इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास के आपको जो ठीक लगता है वो हम इस चार्ट के माध्यम से इसको उदाहरणों को याद कर सकते हैं। अब द्विगु समास, पहला पद है वह संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। 6 माही, अष्ट धातु, त्रिवेणी, चौराहा, तिकोना, पंचवटी। तो इसमें हम देखेंगे 6, अष्ट, 3, 4, 3 और पंच, ये हमें जो दिख रहा है यहां हमारा पूर्व पद है। तो पूर्व पद है वहां संख्यावाचक, ये हो गया। ठीक है, ये पूर्व पद है यह संख्यावाचक। तो इनमें से भी आपको जो सरल लगते हैं वो हम उदाहरण आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से कर्मधारय, जैसा कि आज हमने ऊपर इसको पढ़ लिया है। नील कमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। विद्याधन, संसार रूपी सागर। कमल है जो नैन या कमल रूपी नैन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है कर्मधारय समास के। एक ऊपर आ गया था उदाहरण के रूप में, जब उसको विश्लेषण के रूप में हमने पढ़ा था। बाकी ये 4 उदाहरण और है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को भी हमें उतारना है कॉपी में और इसको ध्यान में रखना है। इससे ये होगा कि परीक्षा में आपके अगर 1 या 2 उदाहरण पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। रही बात परिभाषाओं की, तो परिभाषाओं का मैंने टिक आपको पहले ही बता दिया था। एक बार उस बात को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में विभक्ति के रूप में संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें प्रथम द्वितीय नहीं, तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात अन्य अर्थ निकलता है। द्विगु समास, पूर्व पद यानी पहला पद है वह संख्यावाचक होता है। कर्मधारय समास में हमने पढ़ लिया है, जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमान तथा उपमेय का मेल होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे समास का टॉपिक है कक्षा 9 व 10 के लिए। और कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के लिए 2 से 3 नंबर का इसके अंदर प्रश्न आता है। तो जो प्रश्न आता है वो हम आगे की कक्षाओं में ये वीडियो आएंगे, उसमें और भी पढ़ेंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं या किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक बार इस समास के टॉपिक को हमको अच्छी तरह से याद रखना है, परिभाषा और 2 उदाहरण। आगे के वीडियो में व्याकरण के अन्य टॉपिक के साथ में हम वापस अध्ययन के लिए आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।